दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही काफ़ी मार्मिक कहानी लेकर आए हैं। पूरी कहानी ज़रूर सुने, आंखों में आंसू आ जाएंगे सुनते हुए। माँ, मुझे कुछ महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। आपके रहने का इंतज़ाम मैं कर दिया हूँ। 35 साल के अविवाहित इंजीनियर रोहित ने देर रात घर में घुसते ही कहा। सुनीता देवी, उसकी माँ, घबराई हुई आवाज़ में बोली, बेटा, क्या विदेश जाना ज़रूरी है? यहाँ कोई और तरीका नहीं। माँ, मुझे जर्मनी में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट करना है। वैसे भी कुछ ही महीना की तो बात है, रोहित ने कहा। सुनीता देवी ने धीमी और उदास आवाज़ में कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा। इसके बाद रोहित ने अपनी माँ सुनीता देवी को पास के शहर स्थित एक वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। वृद्ध आश्रम की शुरुआत में सुनीता देवी का चेहरा शांत था, जबकि बाकी बुजुर्गों के चेहरे पर हताशा और निराशा स्पष्ट दिखाई देती थी। एक दिन वृद्ध आश्रम में कुछ बुजुर्ग महिलाएं आपस में बात कर रही थी। उनमें से एक ने कहा, इंजीनियर का कोई सगा संबंधी नहीं था क्या जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया? तभी वहाँ बैठी एक और महिला बोली, तुम्हें नहीं पता, सुनीता देवी के पति की मौत बहुत पहले ही हो गई थी, जब रोहित सिर्फ 4 साल का था। पति की मौत के बाद सुनीता देवी और रोहित को और संघर्ष करना पड़ा। किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की। सुनीता देवी और रोहित को बहुत संघर्ष करना पड़ा। किसी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की। सुनीता देवी ने ट्यूशन पढ़ाकर रोहित को पढ़ाया और वह इंजीनियर बन सका। समय बीतता गया। वृद्ध आश्रम में 2 साल गुजर गए। सुनीता देवी कई बार रोहित को फ़ोन करती, लेकिन उसका एक ही जवाब होता, माँ, मैं अभी जर्मनी में हूँ, जैसे ही लौटूंगा आपको बता दूंगा। धीरे धीरे वृद्धाश्रम में सभी लोग रोहित को धोखेबाज कहने लगे। कुछ ने कहा, इंजीनियर तो विदेश नहीं गया होगा, बस माँ से छुटकारा पाने के लिए यहाँ छोड़ दिया होगा। किसी और ने कहा, वह तो अविवाहित है, उसकी कोई प्रेमिका होगी जिसने कहा होगा, माँ के लिए अलग व्यवस्था कर, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। सुनीता देवी धीरे धीरे टूटने लगी। उन्हें अब अपने बेटे से मिलने का कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। 2 साल और बीतने के बाद एक दिन सुनीता देवी की वृद्ध आश्रम में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद वृद्धाश्रम के संचालक वर्मा जी से किसी ने कहा, इंजीनियर को खबर कर दो, शायद वह विदेश में ही हो। वर्मा जी ने गहरी सांस ली और कहा, इंजीनियर को मरे हुए 3 साल हो चुके हैं। वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए। इनमें से एक ने पूछा, अगर रोहित की मृत्यु हो गई है तो सुनीता देवी फ़ोन पर किससे बात करती थी? वर्मा जी ने बताया, वह फ़ोन मेरे पास था जिसमें रोहित की रिकॉर्ड की आवाज़ थी। लेकिन ऐसा क्यों? किसी ने अच्छे से पूछा। वर्मा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, 4 साल पहले जब रोहित अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया था तो उसने मुझसे कहा, वर्मा जी, मुझे ब्लड कैंसर है और मैं जानता हूँ कि मेरी अंतिम अवस्था में बहुत तकलीफ़ होगी। मेरे मुंह और मसूड़े से खून आएगा। मन को मेरी यह तकलीफ़ माता को यह मेरी तकलीफ़ देखना पड़ेगा और वह इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं चाहता हूँ कि माँ को इस दर्द से बचा लें। मेरे मरने के बाद जो कुछ भी घर में है वह सब वृद्ध आश्रम को दान कर दूँगा। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी की आंखों में आंसू आ गए। सुनीता देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के एक हिस्से में कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में आश्रम के सभी बुजुर्गों का परिवारजन भी शामिल हुए। इस घटना का असर ऐसा हुआ कि कुछ बेटे अपने बुजुर्ग माँ बाप को वृद्धाश्रम से वापस अपने घर ले गए। इससे सीख यही मिलती है यह कहानी माँ बेटे के अटूट प्यार की है, जो हर रिश्ते को उसकी वास्तविकता में देखने की प्रेरणा देती है। माँ बाप को उनकी संतान के साथ सच्चे सम्मान और प्यार के साथ रहने का हक होता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए लाइक करें। फेसबुक पर हों तो फॉलो करें। थैंक यू।